मोहित, सम्राट की बैग खोल। जचता था ना अपना सम्राट इस यूनिफॉर्म में। अभी भी ऐसा लगता है कि अचानक से दरवाजा खुलेगा और चिल्लाते हुए आके बोलेगा, ए शिवा कुटे आए, आ गया तेरा जीवा। ओबी काका मस्त ना। अरे अश्वनी काकी बहुत भूख लगी है, अरे जल्दी खाने को दो ना, नौकर भूख लगी है। क्या करता है, संभालिए खुद को। क्या संभालू सोनाली, तो क्या संभालू ये सब देख के। सम्राट, ओमी बस संभाल अपने आप को। हम सबको हिम्मत रखनी होगी। माना कि हमारा सम्राट कहीं खो गया है, लेकिन उसके लौट के आने की उम्मीद हमने खोई नहीं है अभी। नहीं, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि आपकी ये फोटो सम्राट दादा के पास थी। नाइस फोटोग्राफ्स, कितनी प्यारी स्माइल है आपकी, फिर इसे छिपा के क्यों रखी? पता तो तब होता जब सम्राट दादा को इन्होंने अपना पति समझा होता। सिर्फ एक रात के लिए थे सम्राट दादा यहाँ, लेकिन उस रात भी पत्र लेकर भाभी ने उनसे अपने पति से बात करने की बजाय किसी और से बात करना ज्यादा जरूरी समझा। रिश्मा तू चुप बस। बोलने दीजिए आई। और मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही जो आप लोग नहीं जानते हैं। देखा था ना आपने कैसे ये घर छोड़कर जा रही थी। अगर सम्राट दादा की इनको जरा सी भी फिक्र, जरा सी भी परवाह होती तो क्या ये करती है ऐसा? पूछिए इनसे।
करिश्मा, वक्त और मौका देखकर तो बात करो प्लीज। लेकिन जो वक्त देख के मौके का फायदा उठाए उसका क्या? आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। करिश्मा, पत्रलेखा तुम्हारी बड़ी भाभी है। बड़ों से बात करने का सलीका सीख लो आणि जास्त बडबड केलीस तो घर से बाहर जाने का दरवाजा किधर है पता है तुझे? क्यों वैनी? क्यों? छोटे अगर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, किसी का असली चेहरा सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ों ने उनकी पीठ थपथपानी चाहिए या उन्हें सजा देने की धमकी देनी चाहिए? बताइए। सजा देनी चाहिए तो दीजिए ना सजा, दीजिए सजा, जरूर दीजिए, पर उसे दीजिए जिसकी गलती है। उसे सजा दीजिए ना जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दीजिए ना उसे सजा जिसकी वजह से हमारा सम्राट, दीजिए उसे सजा। शक तो मुझे इन पर उसी दिन हो गया था जब हम हल्दी लेकर पत्रलेखा भाभी के घर गए थे। हम में से किसी को नहीं पता था कि इनका घर का नाम पाखी है। विराट दादा ने वहां इनको पाखी कहकर बुलाया था। पाखी? मैंने तो खुद सनी और इनको बात करते सुना है। अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन ना हो तो आप सनी से पूछ लीजिए। ओमिका का वो मैं और विराट योगा रिट्रीट में गए थे ना, वहां विराट और पाखी की मुलाकात हुई थी। बस ये लोग खाली अच्छे दोस्त हैं, बस, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात का इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? वही तो। ठीक है, विराट और पत्रलेखा पहले से एक दूसरे को जानते हैं। व्हाट्स द बिग डील? आई एग्री विद यू दादा, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई है? एग्जैक्टली। पत्रलेखा, तुम कुछ नहीं कहोगे इस बारे में? ये क्या कहेगी? ये भी वही कहेगी ना जो सनी ने बोला है। लेकिन सच तो सबके सामने आ गया ना। तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं था, सबके सामने तुमने ये बात क्यों छुपा के रखी? ना ही मेरे दिल में कोई चोर है और ना ही मैंने आप सब लोगों से कोई बात छुपाई, लेकिन कई बार आसान नहीं होता कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना। कई बार वक्त लग जाता कुछ चीजों को समझने में भी और समझाने में भी। शब्द कम पड़ जाते हैं एहसासों को समझाने के लिए, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता। कुछ ही लोग होते हैं जो समझ पाते हैं। बरोबर बोलिस। अभी समझी कि पत्रलेखा विराट से क्यों बात करती है। दोस्त है दोनों, जरा जरा सी बात को तिल का ताड़ मत बनाया करो। मैं तिल का ताड़ बनाती हूँ। That's enough.
इनफ। पहले से ही घर में इतने टेंशन चल रहे हैं, उसमें तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जाओ। जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको ना सच सुनना पसंद है और ना ही सच बोलने वाला। जब से इस घर में आई हूँ बस यही देखते आई हूँ। आ जाओ। मस्त मस्त, छान वाटलं। खुशी हुई ये देखकर कि तुम घर के कामकाज में दिलचस्पी ले रही हो। घर के कामकाज में बिजी रहोगी तो दिमाग में इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे। पत्र लिखा, तुम जिस मुश्किल घड़ी से गुजर रही हो मैं समझ सकती हूँ। बिना पति के औरत ऐसे होती है जैसे बिना सास के शरीर। और मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है। इतने बरसों से ये शरीर बिना सांस के जो जिंदा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। खंडोबा हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देंगे। देखना, सम्राट बहुत जल्द वापस आ जाएगा। बड़ी मामी, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा जिस तरह से मुझसे इस घर में बात की जाती है, जिस तरह से मुझे ट्रीट किया जाता है। लेकिन मैं आपसे किसी की शिकायत करने नहीं आई हूं। मैं तो बस आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आपने मुझ पे अपना विश्वास दिखाया। मेरे बारे में आपने कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा और ना ही आपने कभी कुछ बुरा कहा। इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। जब मैं इस घर में पहली बार आई थी संगीत पे, मैंने आपके पैर इसलिए छुए थे क्योंकि आप इस घर की सबसे बड़ी हैं। लेकिन आज मैं आपके पैर इसलिए छूना चाहती हूँ क्योंकि आप सिर्फ इस घर की बड़ी ही नहीं, आप दिल की भी बहुत बड़ी हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। थैंक यू बड़ी मामी, थैंक यू सो मच मेरा सहारा बनने के लिए। मैं तो हमेशा तुम्हारा सहारा बन के रहूंगी। लेकिन पुत्र लेखा, अश्विनी, सोनाली, करिश्मा, ये जो कुछ भी बोलती रहती है, ये सब मन घड़त है या इसमें कोई सच्चाई भी है? विराट और तुम्हारे बीच कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं बड़ी मामी, मैं और विराट सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम दोनों दोस्त नहीं हो। बुद्धू, तुम दोनों तो देवर भाभी हो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।